हाय हेलो नमस्कार। वीकली करंट अफेयर के साथ मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी लेकर के आ गया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक हफ्ते में जो हमने पढ़ा आज उसका हम रिवीजन करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन कब हुआ? इसका जो सही उत्तर होगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को श्याम बेनेगल का निधन होता है। ये ऑप्शन सही होगा। ये इनका फोटो लगाया गया है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि समय ज़्यादा नहीं लेंगे चूँकि रिवीजन क्लास है, इसलिए बहुत डिटेल्स में इसके नहीं जाएँगे। अगर आपको डिटेल देखना हो तो पिछला सारा वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के लिए झाँकियों का विषय होगा। झाँकियों का विषय क्या होगा? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। पहला ऑप्शन ये भी सही होगा। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये 2025 का झाँकियों का विषय होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 24 दिसंबर। क्या है? 24 दिसंबर। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 24 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए, जरूर किसी ना किसी पेपर में छपने वाला है। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रिटायर्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी और प्रियंका कानूनगो इसके सदस्य बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस इस बार बहुत चर्चा में रहा है, बहुत चर्चा में रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस। ये जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन किसका जन्म दिवस होता है? इस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है, जो कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस वर्ष ही इनको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ऐतिहासिक ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है। आप यहाँ से देखेंगे कि मध्य प्रदेश से केन और बेतवा दोनों नदियाँ निकलती हैं और ये इन दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। इसका जो उत्तर सही होगा, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आधारशिला रखी हुई है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी इसकी आधारशिला रखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय विषय क्या है? ये है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। सारा जगह डिजिटलीकरण हो रहा है, तो यहाँ भी डिजिटलीकरण होगा। वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शाहू तुषार माने, डी ऑप्शन सही होगा, शाहू तुषार माने। ये जो हैं 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। आगे देखते हैं, ये कहाँ हो रहा है? ये तो भोपाल में हो रहा है, एमपी के भोपाल में हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग इस बार जरूर कहीं ना कहीं छपने वाला है। प्रबोवो सुबियांतो, ये ऑप्शन सही होगा। प्रबोवो सुबियांतो जी इस बार के मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, साई राज परदेसी किस खेल से संबंधित है? साई राज परदेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 स्वर्ण 2 रजत पदकों के साथ इन्होंने, ये भारोत्तोलन से संबंधित, इनका संबंध भारोत्तोलन से है। किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। एशियन यूथ कंपटीशन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जरूरी हैं, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं? आप जान लीजिए 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं और उन 5 के राज्यपाल यहाँ इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मिजोरम के राज्यपाल कौन बने हैं, ये आप देख सकते हैं, जनरल वीके सिंह जी हैं। इसका सही ऑप्शन होगा जनरल वीके सिंह, ये ऑप्शन सही होगा, जनरल वीके सिंह, ये ऑप्शन सही होगा। मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला देखते हैं, उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? इनकी फोटो लगी हुई है। उड़ीसा के जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं, डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति,
हरिबाबू कम्भमपति, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। ये इनकी फोटो है, इनको आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगले राज्यपाल कौन हैं? केरल के नवनियुक्त राज्यपाल। केरल के राज्यपाल कौन बने हुए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी। इनकी फोटो लगी हुई है, देखिए आप, ये राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी हैं और ये है केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगले राज्यपाल कौन हैं? मणिपुर के राज्यपाल कौन बने हुए हैं? मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी हैं। ये देखें आप, ए ऑप्शन इसमें सही होगा, अजय कुमार भल्ला जी मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन हैं? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ये आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ये बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट में आप लोग बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आगे देखते हैं और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न, वीर बाल दिवस किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है, यानी किसके द्वारा ये मनाया गया है? वीर बाल दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। और इस बार जो है 17 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें 7 बालक हैं और 10 बालिकाएं हैं। गोधन बांध कहाँ बनाया जाएगा? गोधन बांध कहाँ बनाया जाएगा? केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, उस पर गोधन बांध बनाया जाएगा। ये कहाँ पड़ेगा, किस स्टेट में पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गोधन बांध वहीं बनाया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है। ये दिल्ली के भारत मंडपम में शुरुआत करते हैं, शुभारंभ इसका करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है खास आपके लिए? कितने राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं? ये तो बता दिया गया है, 5 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। एम.टी. वासुदेवन नायर क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम.सी. वासुदेवन नायर क्या थे? लेखक हैं। कौन थे? ये लेखक थे, सुप्रसिद्ध लेखक थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। केरल के लेखक थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या महत्वपूर्ण है। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिव्यांगों का भी क्रिकेट होता है, क्या आप जानते थे पहले से? बताएं कमेंट में। इस बार जो है भारत भी इसमें भागीदारी करेगा, इसलिए और भी ये खास हो जाता है। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, यानी कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 18 वर्षीय मार्टिना ने दोहा में एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? बहुत ही खास प्रश्न है ये। इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। 18 वर्ष की हैं, इस नाते ये बहुत ही मायने रखता है। इस साल हमारे जो है इन्होंने रजत पदक जीता है, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। इस वर्ष जो है हमारे भारोत्तोलकों ने, यानी वेट लिफ्टर्स जितने हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। जो दोहा में हो रहा था उसमें से कुल 33 पदक इन्होंने अपने देश को दिलाया, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? यह देखिए 17 लोगों को प्रदान किया गया है। 17 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें 7 बालक और 10 बालिकाएं हैं। यह कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, यानी SLINEX 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम होगा, इसका सही उत्तर होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में किया गया। विशाखापत्तनम में श्रीलंका और भारत के बीच नौसेना अभ्यास हुआ। आगे बढ़ें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हो गया? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व
गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, जो कुछ भी कहें इनके विषय में बहुत ही कम है, एक उपलब्धि रखते हैं और इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। इनका निधन हुआ, आप बताएं, यानी 26 दिसंबर को इनका निधन हो गया। डी ऑप्शन सही होगा, 26 दिसंबर को इनका निधन हो गया। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, यानी झंडा आधा झुका रहेगा 7 दिन तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 67वें राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? इसका जो सही उत्तर है वो है विजयवीर सिद्धू। ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, विजयवीर सिद्धू जी, विजयवीर सिद्धू जी, इसके सही सही उत्तर है विजयवीर सिद्धू। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे बनाया गया है? बाल्ड ईगल को। बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। ये इसकी फोटो लगी हुई है, देखिए किस तरह से नजरें बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। हान डुक्सू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ, वह किस देश के कार्यकारी राष्ट्रपति हैं? हान डुक सू। नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी ऐसे ही नाम होते हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं। ये ऑप्शन इसमें सही होगा, इनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉकी इंडिया लीग का पहला मैच कहाँ खेला गया? हॉकी इंडिया लीग का पहला मैच कहाँ खेला गया? हॉकी इंडिया लीग जो शुरू हुआ है वह कहाँ? उड़ीसा के राउरकेला में शुरू हुआ है और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, सी ऑप्शन सही होगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में यह पहला मैच आयोजित किया गया है। चलें अगले बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इन्होंने अभी जल्दी ही वहाँ का संसद भंग कर दिया है, बुंडेस्टैग वहाँ की संसद है। अब ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं पहले ये तो जान लीजिए। जर्मनी, जापान, अमेरिका या चीन? कहाँ के होंगे? जर्मनी के होंगे, जी हाँ जर्मनी के। आपने वीडियो देखा तो आपको पता होगा, जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने कहा कि फरवरी में अब चुनाव होगा, वहाँ की संसद को भंग कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। युद्धाभ्यास सूर्य किरण किसके मध्य होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इंडिया और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास सूर्य किरण होता है। इस बार नेपाल में हो रहा है, नेपाल के सलझंडी में हो रहा है यह युद्धाभ्यास। भारत की तरफ से 334 लोगों की एक टुकड़ी गई है और वहाँ पहाड़ों में ये लोग अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहाँ आयोजित होगा? स्कॉटलैंड में होगा। स्कॉटलैंड में एक प्लेस पड़ेगा, ग्लासगो। क्या? ग्लासगो। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम 2026 आयोजित किया जाएगा। यूरोप का देश पड़ता है, आप देखें यहाँ यहाँ स्कॉटलैंड ये बना दिया गया, यानी ग्लासगो यहाँ पड़ेगा, ये आप मैप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्या खास जोशड़ा सबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप यूपी से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। 16 वर्ष की अवस्था में जोशड़ा सबर ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ? स्वर्ण पदक भारोत्तोलन में कतर के दोहा में इन्होंने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड किसे दिया जाएगा? सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड किसे दिया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रफीक बगदादी जी को। ये ऑप्शन इसमें सही होगा, रफीक बगदादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या लेकर के आ रहा है खास? इसरो का स्पेसएक्स मिशन कब छोड़ा जाएगा? 30 दिसंबर को ये छोड़ा जा रहा है, इसरो का स्पेसएक्स मिशन। ये क्या है, इसमें क्या है खास, क्यों इतना अहम है? इसमें अंतरिक्ष में ही 2 मिसाइलों को, यानी 2 मिसाइल जो होते हैं, सॉरी मिसाइल नहीं, 2 सैटेलाइट को, मिसाइल बार बार निकल जा रहा था मुझसे, ये देख करके पिक्चर देख करके मैं एक्सप्लेन कर दिया, चलो ठीक है। 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ा जाएगा, अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा, इसलिए इस बार ये खास हो जाता है इसरो का स्पेसएक्स मिशन। ये डोंकिंग मिशन है, डोंकिंग का तात्पर्य होता है जोड़ना ही। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। प्रति व्यक्ति मासिक व्यय रिपोर्ट कौन जारी करता है? प्रति व्यक्ति मासिक व्यय रिपोर्ट कौन जारी करता है?
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस बार जो जारी किया गया है वह प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्र में, प्रति व्यक्ति व्यय ग्रामीण क्षेत्र में 4,122 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,996 रुपये है। ये रहे इस हफ्ते के बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मिलते हैं एक मैराथन वीडियो के साथ। पूरे साल का 2024 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैं लेकर के आ रहा हूँ। मिलते हैं 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से